आदमी अपने ही पुरखों का करता है, दूसरे के पुरखे को कोई तर्पण नहीं देता। तो अपना कुछ किसी को देना अर्पण है, अपनों को कुछ प्रदान करना जल तिल तर्पण है, और अपने आप को ही भगवान को दे देना यही समर्पण है। और ये तीनों काम जीवन में करना चाहिए। तीनों काम किए आज बलि ने, भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ पातालपुरी में जाकर के राज्य करो। इस प्रकार से बलि वामन चरित्र को सुनाया, मनवंतरों का वर्णन किया। और कहते हैं कि एक बार त्रिकूट पर्वत पर गजग्राह में युद्ध छिड़ा, तब भगवान हरि रूप धारण करके आए और ग्राह का उद्धार किया और गज को उस जल से बचाया। इस प्रकार से गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देवता दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, 14 रत्न प्रकट हुए, लक्ष्मी जी भी समुद्र से प्रकट हुई, भगवान नारायण के साथ में उनका विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार से अष्टम स्कंद में भगवान के सुंदर 4 चरित्रों का वर्णन किया। 9वें स्कंद में सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन है। सूर्यवंश में भी एक से बढ़कर के प्रतापी राजा हुए। सूर्यवंश में भगवान राम का अवतार होता है, और चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का जन्म होता है। यद्यपि चंद्रवंश भी सूर्यवंश से ही प्रकट हुआ है। चंद्रवंश सूर्यवंश की एक शाखा है, और इस सूर्यवंश में भी एक से बढ़कर के एक राजा हुए। ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर उतार दिया। हाँ, भगीरथ जैसे राजा ने गंगा मैया को लाकर के धरती पर प्रकट किया, जिससे आज भी हम सभी लोग कृतार्थ हो रहे हैं गंगा मैया की कृपा से। और महाराज दशरथ जैसे राजा हुए जिन्होंने परमात्मा श्री नारायण को ही प्रकट कर दिया। हाँ, दिलीप आदि ने गंगा अवतरण किया, भगीरथ ने तो गंगा को बुलाया, लेकिन दशरथ जी ने तो भगवान को ही बुला लिया अपने घर में। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बताओ पहले ऐसे ऐसे भक्त। खट्वांगा दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवाः अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत। खट्वांग, दीर्घ बाहु, रघु, पृथु, अज, और अज के हुए दशरथ। दशरथ महाराज की 3 रानियां थी, 4 संतान हुई। केवल 3 नहीं थी, 3 तो पटरानी थी। रानियां तो 300 से भी अधिक थी महाराज दशरथ की। हाँ, 300 से भी ज्यादा रानियां थी, लेकिन 3 पटरानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। यज्ञ हुआ, यज्ञ के द्वारा हवि प्रकट हुई, जिससे कैकेयी के हाथ से सुमित्रा को दिया गया। इसलिए राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 पुत्र हुए। कौशल्या के हुए राम, कैकेयी के हुए भरत, और सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, क्योंकि एक भाग कौशल्या ने अपने हाथ से दिया था और एक भाग कैकेयी ने, इसलिए उनके 2 पुत्र हुए। तो सुमित्रा ने क्या किया, अपने दोनों पुत्रों को उन्हीं की सेवा में लगा दिया। एक को कौशल्या के पुत्र की सेवा में लगाया, लक्ष्मण को, अब एक को लगाया कैकेयी के पुत्र भरत की सेवा में, शत्रुघ्न को। इसलिए राम लक्ष्मण साथ साथ रहते हैं और भरत शत्रुघ्न साथ साथ में रहते हैं। इस प्रकार से राम जी का बड़ा ही सुंदर चरित्र है। अब अधिक समय नहीं है, क्योंकि समय तो पूर्ण हो चुका है, और राम कथा सुनने के लिए कभी 9 दिन का समय निकालिए, तब अलग से राम कथा का आयोजन होगा, और तब राम कथा विस्तार से सुनाई जाएगी। यहाँ पर केवल स्मरण किया जाएगा। सुखदेव भगवान रामचरित्र संक्षिप्त सुनाते हैं राजा परीक्षित को। राम जी के जीवन में राम जी का नाम, राम जी का राज्य और राम जी का बाण, राम की ये 3 चीजें प्रसिद्ध थी। राम नाम जैसा आज तक कोई दूसरा नाम नहीं हुआ, राम राज्य जैसा आज तक कोई राज्य नहीं हुआ, और राम बाण के समान आज तक कोई बाण नहीं हुआ। राम सकल नामन ते अधिका, समस्त नामों से बड़ा नाम किसका है, राम का नाम है। हो नाथ अग खग गण बदिका। नारद जी ने कहा था कि हे प्रभु, आपका नाम सबसे
महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा हो जाए। तो राम नाम जैसा कोई नाम नहीं, और राम राज्य के जैसा कोई राज्य नहीं। बोले भैया यहाँ गाड़ी खड़ी कर दें, हाँ खड़ी कर दो, राम राज्य है। कोई ये नहीं कहता है कि रावण का राज्य है या परीक्षित का राज्य है। हर कोई राम राज्य की कल्पना क्यों करता है? इसलिए राम के राज्य की बड़ी महिमा है। और तीसरा राम का बाण, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही हाथ चलो हनुमाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही हाथ चलो हनुमान। भगवान का बाण कैसा है? जिम अमोघ रघुपति कर बाना। राम का बाण कैसा? अमोघ, कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक बार चला दिया तो फिर वो खाली नहीं आता, लौटता, काम करके ही आता है अपना। हाँ, जैसे भारतीय मिसाइलें व्यर्थ नहीं जाती। हाँ, जहां टारगेट बना के छोड़ी गई वहां जाकर के काम तमाम ही कर दिया जाकर, और वहां का रडार भी कैच नहीं कर पाया उनको। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी महिमा है राम के बाण की। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, वो अमोघ है, अमोघ अस्त्र है। अच्छा, दूसरी बात, आज आप लोग देखिए, कोई कहता है अर्जुन का बाण का नाम कोई लेता है? नहीं, सब राम के बाण। देखा होगा रोड पे दवाई बेचने वाले क्या कहते हैं? राम बाण दवा है, जरूर फायदा करेगी। राम बाण दवा, राम बाण क्यों कहते हैं? जैसे राम का बाण व्यर्थ नहीं जाता, ऐसे ये दवा है। हाँ, ये लोशन है, दांत पे लगाओगे जड़ से खत्म हो जाएगा। हा? तो कहने का मतलब ये, राम के नाम में बड़ी शक्ति है, राम के राज्य में बड़ी महिमा है, राम के बाण में बड़ी शक्ति है। इसलिए भगवान राम की शरण में सबको जाना चाहिए। इसके बाद चंद्रवंशीय राजाओं का वर्णन किया जाती आदि का। अब समय अभाव, इसलिए ज्यादा हम विस्तार में नहीं जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा की ओर हम सभी लोग चले। ब्रह्मा जी के द्वारा अत्रि, जिनके पुत्र हुए, अत्रि की पत्नी थी अनसुईया, अनसुईया के और अत्रि के 3 पुत्र हुए, चंद्र, दत्तात्रेय, दुर्वासा। चंद्र का विवाह गुरु पत्नी तारा के साथ हुआ, जिनके पुत्र हुए बुध, बुध के हुए पुरुरवा, जिनके पुत्र हुए आयु, सतायु, सत्यायु, रे, व्यय और जय। इन्हीं के पुत्र हुए नहुस, छत्रवृद्ध, रजि, रंभ, अनेना, नहुस। इन्हीं के वंश में यति, ययाति। नहुस ने स्वर्ग के राजा बनने का प्रयास, स्वर्ग के राजा बनने का प्रयास किया। 6 पुत्र है, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति, कृति। अब हम बहुत संक्षिप्त चल रहे हैं। एक एक राजा का चरित्र ऐसा है जो 3-3 घंटे तक चलेगा, लेकिन समय में रह करके कथा का रसास्वादन करें तो ज्यादा अच्छा लगता है। और नहीं तो फिर वही स्थिति होती है, एक जगह कथावाचक कथा करने गए तो एक श्रोता ने कहा महाराज कथा सुनाओ। तो बोले कथा क्या सुनाए, थोड़ा श्रोता लोग आ जाएं तब तो शुरू करें कथा। अरे बोले श्रोताओं को आने दो, आप कथा सुनाओ। किसी के घर में 20 ऊंट पले हों, 20 ऊंट, 19 ऊंट चरने चले जाएं तो क्या एक को घास नहीं मिलेगी? वक्ता ने सोचा वाह, श्रोता तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लगे सुनाने कथा। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जब 6 घंटा कथा हो गई, श्रोता ने कहा महाराज अब बंद कर दो, अब घर भी जाना है हमको। बोले अभी तो तुम कह रहे थे 19 ऊंट चरने चले जाएं तो क्या एक को घास नहीं मिलेगी, अब आप इतने जल्दी परेशान हो गए? अरे कथा सुनो। अरे महाराज हमने ये कहा था 19 ऊंट चरने चले जाएं तो क्या एक को घास नहीं मिलेगी, हमने ये नहीं कहा था कि 19 ऊंटों की घास तो एक ही ऊंट को खिला दो। सबकी कथा अकेले हमको सुनाओगे क्या? अब कल के लिए भी रखो।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। चंद्रवंश में एक राजा हुए जिनका नाम था आनक दुंदुभी। आनक दुंदुभी का ही नाम दूसरा था वसुदेव। 7 पत्नियां थी, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी प्रमुखा आसन पत्नी आनक दुंदुभे। 7 पत्नियां 17 संतानें हुई। हाँ, 7 पत्नियों से 17 संतानें हुई, जिसमें से 6 पुत्रों को तो कंस ने मार डाला था। एक पुत्री हुई जो आकाश में चली गई, और कंस की कारागार से मुक्त होने के बाद 2 पुत्रों का जन्म हुआ। हाँ, इस प्रकार से संक्षिप्त कथा का वर्णन किया। परीक्षित ने कहा, महाराज जरा विस्तार से कृष्ण कथा को हमें सुनाइए। तो कहते हैं, सुनो। जिस समय मथुरापुरी में उग्रसेन महाराज का राज्य चलता था, इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कंस। ये स्वभाव से बड़ा क्रूर था, बड़ा प्रतापी था, बलवान था। पृथ्वी पर अत्याचार करने लगा तो गौ का रूप धारण करके माता पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई और सब ने मिलकर के भगवान की स्तुति की। गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणम विभो उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनम स्वमवोचत। पुरुषम पुरुष सूक्तेन, पुरुष सूक्त से स्तुति की। भगवान ने ब्रह्मा जी को संकेत किया। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा, पृथ्वी से कहा, जाओ, भगवान ने हमको संकेत किया है, तुम सब ब्रजमंडल में अवतार लो। पृथ्वी से कहा, तुम भी अवतार लो जाकर। सत्यभामा जो थी वही भूमि थी। सत्यभामा भूमि की अवतार थी। सब देवताओं से कहा, तुम सब ग्वाल बाल बन के अवतरित हो। अपनी पत्नियों से कहो, देवियों से कहो, ये सब गोपी बन के अवतरित हो। और भगवान से साक्षात अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु नारायण ही कृष्ण बन करके वसुदेव गृहे, वसुदेव के घर में अवतरित होंगे। बोले वसुदेव का घर तो आगरा के पास बटेश्वर में था, पर भगवान तो कंस की कारागार में आए। तो यहाँ लिखा है कि वसुदेव गृहे, भगवान वसुदेव के घर में उत्पन्न होंगे। बोले भैया, घर का मतलब ईंट मकान का घर नहीं होता है। गृहिणी गृह मित्याहु न गृहम गृहम उच्यते। जो स्त्री होती, घर की महिला पत्नी जो होती है, वही घर होती है। ईंट मकान का घर नहीं होता, क्योंकि घर की शोभा तो स्त्री से है, महिलाओं से। जिस घर में महिलाएं नहीं होती वो शमशान घाट जैसा लगता है। हाँ, 4 दिन के लिए मायके चली जाएं माताएं, आप लोगों के यहाँ भी जाती होंगी कभी मायके, तो क्या करते हैं फिर? भोजन कैसे बनाते हैं? होटल से मंगवाते हैं? बना लेते हैं। तो पराठा बनाते होंगे तो भारत का नक्शा बन जाता होगा। हाँ, यही तो बात है। जब मायके पत्नी चली जाती है, अपने आप बनाते हैं, खाते हैं, और फिर फोन पर बताते हैं, आज पराठे बनाए थे आलू के, हाँ बहुत अच्छे बने थे। अब पत्नी बनाएगी तो उसमें बहुत प्रकार की कमियां निकालेंगे, और अपने आप कच्ची पक्की बना के भी खा लेंगे। वास्तव में घर की शोभा स्त्रियों से है। गृहिणी गृह मित्याहु न गृहम गृह मुच्यते। तो घर का मतलब है वसुदेव की पत्नी, उनके यहाँ भगवान का जन्म हुआ। आज वसुदेव अपनी एक पत्नी के साथ में, रोहिणी के साथ में नंद बाबा के घर मिलने के लिए गए। पत्नी से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं कंस से थोड़ा मिल लूं जाकर के। राजा थे वसुदेव जी, वटेश्वर के राजा थे और मथुरा का राजा था कंस। वसुदेव जी अपनी पत्नी के साथ गए गोकुल नंद बाबा के घर, और वहां पर अपनी पत्नी से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं कंस से मिलके आता हूँ। शिष्टाचार भेंट करने के लिए गए, और वहां पर कंस विचार कर रहा था, मैं अपनी प्रजा को अपने बस में कैसे करूं? पिता से राज्य छीन लिया था, इसलिए प्रजा नाराज थी। तब उसने सोचा बहन का विवाह करें। एक चचेरी बहन थी, चाचा थे देवक, जिनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था देवकी। मन में विचार किया, प्रजा को खुश करने के लिए क्या करें? देवकी का विवाह करेंगे, खूब भोजन भंडारा कराएंगे। और ये जो नागरिक होते हैं,
वोटर जो होते हैं ना, वो वोट कैसे देते हैं? बोले इनको खिलाओ पिलाओ, बस वोट मिल जाएगी। इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, जो ज्यादा खिलाए पिलाए उसी को वोट दे दो। अभी तक यही तो हो रहा था। अब की कुछ जनता जागरूक हुई तो सरकार बदल गई, नहीं तो फ्री की रेवड़ी बांट रहे थे दिल्ली में, और हर बार आ जाते थे सत्ता में और बाद में लूटते थे जनता के पैसे को। तो फ्री का नाम सुन करके जनता वोट देती है। कंस ने भी यही उपाय किया कि खिलाएंगे पिलाएंगे, जनता खुश हो जाएगी। आज वसुदेव जी जैसे ही पहुंचे, कंस ने कहा आइए वसुदेव जी, आपका स्वागत है। कुछ देर के बाद प्रस्ताव रख दिया, बहन से विवाह कर लीजिए। वसुदेव ने यद्यपि मना किया, पर कंस की बात को टाल न सके, विवाह हो गया। कंस स्वयं भेजने के लिए चला, मार्ग में जा रहा था, आकाशवाणी हुई। देवताओं ने आकाशवाणी करके कहा अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध। आज तू इतना प्रेम से जिसको भेजने के लिए जा रहा है ना, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध, ये अबुध कंस, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जैसे ही कहा तो कूद पड़ा अपने रथ से नीचे और हाथ में खड्ग निकाल करके देवकी के केसों को खींचने लगा। दामिनी दमक न रह घन माही, दामिनी दमक न रह घन माही, खल के प्रीति जथा थिर माही, खल के प्रीति जथा थिर। दामिनी दमक न रह घन माही, दामिनी दमक रह घन माही, खल के प्रीति जथा थिर माही। दामिनी दमक, बरसात में रात में बिजली चमकती, अंधेरी रात हो और बिजली चमके तो एकदम से ऐसा लगता है कि दिन हो गया, लेकिन वो प्रकाश कितनी देर ठहरता है? क्षण भर, बाद में फिर अंधकार। ऐसे ही जो खल होता है, दुष्ट होता है, उसकी प्रीति है वो थोड़ी देर की होती है। जहां उसके विपरीत कोई कार्य हुआ, सारा प्रेम समाप्त। कंस का प्रेम समाप्त हो गया। जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुए, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे महाराज, ये क्या कर रहे हैं? आप तो बड़े वीर हैं, क्षत्रिय हैं। मृत्युर जन्म बताम वीर देहेन सह जाए थे। मृत्यु से क्यों डरते हैं आप? वीरों को मृत्यु से भय नहीं होता है, और फिर मरना तो एक दिन है ही सबको। और यदि आपको इतना ही चिंता है तो आप हमें वापस ले चलो, हम जाएंगे ही नहीं घर, लेकिन हमारी पत्नी को मत मारो। ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री को उपमा। ये तुम्हारी अनुजा है, छोटी बहन है। छोटी बहन पुत्री के समान होती है, इसलिए इसकी हत्या मत करिए। हम जितने भी इसके द्वारा संतानें होंगी हम आपको ला करके सौंप देंगे। यह कह करके अपनी पत्नी की जान बचाई। कंस ने कहा ठीक है तो वापस चलो। वापस ला करके एक महल में रखा। समय समय पर 6 पुत्र हुए। जब पहला पुत्र हुआ, वसुदेव जी ने देवकी से उस पुत्र को छीन लिया, ले जा करके कंस को दिया। कंस ने कहा ले जाओ, इससे मुझे कोई भय नहीं है। जैसे ही वापस ला करके देवकी को वो पुत्र दिया, देवकी ने आशीर्वाद दिया, भाई मेरा कितना अच्छा है, कितना दयालु है, मेरे पुत्र को छोड़ दिया। आशीर्वाद देने लगी। नारद जी ने सोचा भगवान की माता ही जब आशीर्वाद देंगी तो भगवान कंस का वध कैसे करेंगे, इसलिए इनको साफ दिलाना चाहिए। सुबह सुबह पहुंच गए। कंस ने कहा आइए महाराज, दंडवत प्रणाम। कंस ने देखा नारद जी को, बड़ा प्रसन्न हो गया। महाराज ने कहा क्या हाल चाल है? बोले वसुदेव जी आए थे, मैंने उनको लौटा दिया। क्यों? बोले उस पहले पुत्र से मुझे कोई भय नहीं है। मैंने कहा 8वां पुत्र हो तो लेके आना।
ठीक किया तुमने, पर ये देवताओं की लीला है, ये पहले को 8वां को पहला बना देंगे, तुम जान भी नहीं पाओगे कुछ। ऐसा मंत्र पढ़ाया। नारद जी के बात को सुन करके कंस की मति ही पलट गई। कमल पुष्प देकर के कहा, बताओ इसमें कौन सी पहली पंखुड़ी है, कौन सी 8वीं? गिना, दोनों सब तरफ से गिन करके देखा, बोले सब पहली है, सब 8वीं। तत्काल ही जाकर के कारागार में देवकी के हाथ से उस बालक को छीना और शिला पर पटक दिया। इस प्रकार से बाल हत्यारा बन गया। समय समय पर उसने 6 पुत्रों की हत्या की। 7वें में भगवान नारायण ने अपने परम प्रिय शेष से कहा, शेष भगवान से कहा, जाओ अवतार लो। देवकी के गर्भ में आए तो माया से कहा, इनको रोहिणी के गर्भ में भेज दो। तो छठ के दिन रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ। उसी दिन हल छठ मनाई जाती है, हल षष्ठी। और गोकुल में उनका जन्म हुआ, जहां पर वसुदेव की पत्नी नंद बाबा के घर में थी, वहीं पर उनका जन्म हुआ। कंस को पता चला देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। उसने कहा, चलो ये भी ठीक ही हुआ, हमको मारना भी नहीं पड़ा। 8वें में भगवान नारायण साक्षात सच्चिदानंद भगवान गर्भ में आए। देवकी का मुख चंद्रमा के समान चमकने लगा। कुछ लोग कहते हैं भगवान गर्भ में नहीं आते। नहीं, भगवान सब कहीं है। सभी कहते हैं ना भगवान कण-कण में है, तो क्या गर्भ में नहीं है? सब कहीं है भगवान। इसलिए शंका नहीं करना चाहिए। और भगवान गर्भ में आएंगे तो क्या भगवान का कुछ बिगड़ जाएगा? वो तो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। यही विधि गर्भ सहित सब रानी, यही विधि गर्भ सहित सब रानी लिखा है रामचरितमानस। कौशल्या माता के गर्भ में भगवान आए थे और देवकी माता के गर्भ में भी आए, और इसीलिए देवताओं ने गर्भ की स्तुति की। पहले तो सभी गर्भ की निंदा करते थे कि गर्भ में आना बहुत खराब बात है, लेकिन जब भगवान आ गए तो देवताओं ने गर्भ स्तुति गाई। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्य सत्य कह करके सब देवताओं ने भगवान की स्तुति की और स्तुति करके सब अपने अपने धाम को चले गए। इधर भगवान नारायण गर्भ में आ गए। देवकी माता परम प्रसन्न हैं। सभी नदियों में जल स्वच्छ बहने लगा। मंदम मंदम जलधराः जगर्जुमन सागरम। प्रकृति ने सौंदर्य कर लिया, मानो श्रृंगार कर लिया प्रकृति ने कि मेरे प्रभु आने वाले हैं। और धीरे धीरे समय आ गया, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार दिन, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, वव करण, मध्य रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हो गए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हाँ, जयकारा बहुत धीरे लगा रहे सब लोग, जिससे कि कहीं कंस जाग न जाए। हाँ, अभी कंस के कारागार में है और कंस जाग जाएगा तो खेल बिगड़ जाएगा। समझदार लोग हो ना आप सभी लोग। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज भगवान को देख करके वसुदेव देवकी ने स्तुति की। तन पे मणि से जड़ित सुसज्जित स्वच्छ बसन था। बड़ा सुंदर स्वरूप। सुखदेव जी कहते हैं माता ने देखा तो कहने लगी, तमद्भुतम बालकमं बुझे क्षणम। अद्भुतम बालकम, अद्भुत बालक कहा। तम अद्भुतम बालकम, अद्भुत बालक क्यों कहा? देखो, बालक जो होता है उसके 2 भुजा होती हैं, 2 हाथ होते हैं, लेकिन भगवान कैसे प्रकट हुए? 4 भुजानाथ प्रकट हुए। श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम। 4 भुजा वाले हैं, इसीलिए अद्भुत बालक कह दिया। क्योंकि बालक तो 2 पैर 2 हाथ वाला होता है, लेकिन भगवान कैसे हैं? चतुर्भुजम, 4 भुजानाथ हैं। श्रीवत्स चिन्ह है, गल शोभि कौस्तुभम, गले में कौस्तुभ माला है,
श्रीवत्स लक्ष्मम गलसोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। सुंदर पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण देदीप्यमान स्वरूप है भगवान का। आश्चर्य में सब पड़ गई देख करके माता कि ये कैसा बालक है। स्तुति करने लगी। वसुदेव देवकी ने स्तुति की। विदितोऽसि भगवान साक्षात् पुरुषः प्रकृति परः। स्तुति की। केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धि दृक्। भगवान की स्तुति की। भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा पिताजी माता अब चिंता न करो, हम आ गए हैं, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माता देवकी ने कहा जब मेरे पुत्र बन के ही आए हो, बेटा बन के आए हो तो बेटा बनो, अभी तो कहीं से पुत्र नहीं लग रहे हो। क्या करें माता, कैसे पुत्र बनेंगे? बोले बेटा छोटा होता है, तुम तो बड़े हो, भगवान छोटे बन गए। बोले बेटे जो बालक होते उनके दो भुजा होती, भगवान ने दो भुजा गायब की। फिर बोली बालक जो होता है वो कपड़े पहन के जन्म नहीं लेता, बालक नग्न होता है। भगवान ने कहा माता ब्रह्म को नंगा कर दोगे तो? यही तो भक्ति का प्रभाव है। भक्त के विवश होकर के भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं। छोटे से बालक के रूप में अवतरित हो गए और उसके बाद माता ने गोद में स्नेह किया, प्रेम किया और फिर वसुदेव जी महाराज चल पड़े पुत्र को लेकर के टोकरी में। अब कुछ लोगों ने कहा कि टोकरी कहां से आ गई कारागार में? अरे भैया जहां भगवान आ सकते हैं वहां सब कुछ आ सकता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम भगवान सर्व समर्थ हैं। लेकर के वसुदेव जी महाराज चल पड़े। शेष ने छत्र तान दिया ऊपर, यमुना के पास पहुंचे। जा दिन कृष्ण को जन्म भयो, दरबारी खड़े दरबार दरेलो। भादव की अंधियारी घटा, नहीं सूझत कोटि उपाय करेलो। पग पर छन को यमुना उमड़ी, कटिके छटिके जल आयो गरेलो। यमुना जी उमड़ पड़ी, मेरे प्रभु आ रहे हैं, मैं चरण तो छू। गले तक जल आया। धीरे धीरे जब डूबने लगे वसुदेव जी तो भगवान ने कहा ये तो मेरे पिता के सिर पर चढ़ी आ रही मेरी पत्नी। पत्नी पति की सेवा करे अच्छी बात है, लेकिन सास ससुर को गाली दे ये अच्छी बात थोड़ी ना है। भगवान ने कहा ये मेरे चरण छूने के लिए मेरे पिता के सिर पर चढ़ रही है। पर हुकत ही परमेश्वर के। भगवान ने कहा अभी बताते हैं तुमको, एक लात मारी जोर से। पर हुकत ही परमेश्वर के, यमुना जी बही तरवा के तरेलो। भगवान ने कहा मेरे चरण छूने के लिए मेरे पिता के सिर पर क्यों आ रही हो? चरण स्पर्श करा दिया, यमुना जी ने तत्काल मार्ग दे दिया।